जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, मैंने आपको अभी कॉल किया था ना। जी जी फरमाइए। जी जी, वो लड़की आपसे खुद बात करना चाहती है, उसे आप प्लीज खुद समझाइए। जी फरमाइए, दे दीजिए दे दीजिए। जी जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बेटे। जी सर, मुझे बहुत बहुत स्ट्रेस हो रहा है इन सब बातों का, जो आप मेरी फ्रेंड ने ऑलरेडी बताया है ना। हाँ, आपको बेटे ये शैतान ने वसवसे में डाला है, क्योंकि आप अब शादीशुदा हो और एक बच्ची की माँ भी हो। तो शैतान ये नहीं चाहता कि आप खुश रहें। वो हमेशा ये चाहता है कि मुसलमान अल्लाह के बंदे अफसरदा रहें, और ख़ास तौर पर जो मियाँ बीवी होते हैं ना, उनके दरमियान वो रंजिश पैदा करना या ऐसा कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता कि उनके दिलों को वो अफसरदा करे, उनके दिलों में दूरियां पैदा हो। ये दरवाज़ा वो खोल रहा है कि आपका तो पहले निकाह हो चुका है और आप दोबारा से निकाह, अगर पहले निकाह हुआ था तो आपके वालिद ने दोबारा निकाह क्यों करवाया? इसका मतलब ये है कि आपके वालिद को आपके निकाह का पता ही नहीं था, इसलिए उसने निकाह करवाया। हाँ, और आपने जो निकाह समझ लिया है वो दरअसल वो दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला निकाह इल्ला बिवली, तो वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह नहीं होता। बाज़ लोग हमारे यहाँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब और दूसरे जो लोग हैं, उनके यहाँ मज़हब में ये हो जाता है। हनफी मज़हब में वो ये कहते हैं कि निकाह के लिए वली की इजाज़त शर्त नहीं है। ऐसे सूरत में देखिए, आपको जो कुरान और सुन्नत से हम बता रहे हैं वो ये कि ये निकाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई औरत अगर अपने आप निकाह कर ले उसकी वालिद की या उसके वली की इजाज़त के बग़ैर, फ़निकाहुहा बातिल, तो उसका निकाह बातिल है। ये बच्ची बहुत परेशान है और पैसे भी बहुत खर्च कर रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे यहाँ जो बच्चियों में आम तौर पर एक तो ये रुझान पैदा हो गया है कि उनके यहाँ मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तमीज़ ही नहीं रही। हालांकि गैर मुस्लिम प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है कि हम आपको आराम देंगे, आसाइशें देंगे, अगर आप गैर मुस्लिमों से शादी कर लेंगी तो आपको न जाने किन किन आराम और आसाइश से नवाज दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर उनकी ख़वातीन कोर्ट में जा कर वहाँ पर धक्के ना खाती। तो ये एक प्रोपेगेंडा है, एक धोखा है। मुसलमान ख़वातीन को एक दरवाज़ा खोलना, क्योंकि इस्लाम में हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुसलमान औरत गैर मुस्लिम शख्स के साथ निकाह नहीं कर सकती, वो बातिल है। इसी तरीके से अगर कोई मुसलमान औरत अपने वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह कर लेती है तो शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब का फतवा है कि अल्लाह के रसूल की हदीस से ला निकाह इल्ला बिवली, तो निकाह हुआ बातिल, फिर उसका भी निकाह दुरुस्त नहीं है। तो ये इस बच्ची को मैं कई मरतबा, ये पहला मौका है, इसकी सहेली मुझसे रब्ता करती रही है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। आपके वालिद को पता नहीं था जिस वक्त आपने निकाह किया, जब आप ये दोबारा फिर वही बच्ची। जी बेटे। हेलो। जी बेटा। जी, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके वालिद को जब पता ही नहीं था कि आपकी शादी हुई है, तो फिर वो दोबारा से ये तो इसका मतलब ये है ना कि वली को इल्म नहीं है आपके निकाह का, तो वो काबिल कबूल नहीं है निकाह। जी जी जी, मुझे पता है क्या कंफ्यूजन होता है। मुझे ये कंफ्यूजन होता है कि जो एक बार जो उस लड़का है ना, उसने मुझे बोला था कि तुम अपने वालिद से बात करो इस बारे में, तो मैंने अपनी मामा के थ्रू पापा से बुलवाया था। शादी के बाद आपने जो वालिद से बात करी थी वो शादी से पहले, दूसरी शादी से पहले, जो अभी आप जिसकी आप बीवी हैं? जी जी जी, इससे पहले? जी जी। ओके, फिर? तो उस लड़की ने मुझे बोला था कि तुम अपनी वालिद से बात करो कि वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मतलब उनको मेरा रिश्ता कैसा पसंद है। ठीक है। तो मैंने पापा से बोला था
तो पापा को भी पसंद था, पापा ने बोला था ठीक है, मतलब मुझे हाँ पसंद, देखिए पसंद ना पसंद होना बेटे अलग बात है। आपको भी जब आपको रिश्ता बताया गया तो आपने कहा कि अगर उनकी तरफ से रिश्ता आया तो मैं कबूल कर लूंगी, हमारी तरफ से पहल ना हो, लड़की की तरफ से है ना? मैंने बोला हाँ। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ वो तो निकाह तो नहीं हुआ ना, वो निकाह नहीं हुआ। निकाह के लिए हुआ निकाह, उस वक्त कहाँ हुआ निकाह, उस वक्त मैंने पापा को ऐसे ही बोला था। लेकिन फिर मुझे होता है कि जब उस लड़की ने मुझे मैसेज पे लिखा था ना, तब मुझे नहीं पता थी कि मतलब वो ऐसे निकाह करवा रहा है। मैंने ऐसे मजाक, मुझे लगा ये मजाक में। हाँ तो ऐसे भी नहीं होता, ऐसे मजाक में भी निकाह नहीं होता। वो एक हदीस है जिसके बारे में उलमा ये कहते हैं कि मजाक में निकाह हो जाता है। बहुत सारे अहले इल्म ने उस हदीस को भी ज़ईफ करार दिया है कि मजाक में निकाह नहीं होता। ये खेल गुड्डा गुड़ियों का खेल थोड़ा ही है कि आपने। और मुझे ये भी नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं पता है कि मतलब उसने मुझे नहीं बोला था, मतलब उसने वो अपने फ्रेंड्स के साथ था सब, लेकिन उसने मुझे नहीं बोला था कि मतलब मैं ये मैसेज अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगा या नहीं। तो अब मुझे दिमाग में आ रहा है वसवसे शायद कि हाँ शायद उसने बोला था कि ये मैसेज मेरे फ्रेंड्स ने। बेटे ये वसवसा है, ये वसवसा है, ये वसवसा है बेटे। अगर सपोज ऐसा उसने अगर बोला भी होता कि मैसेज मेरे फ्रेंड्स ने देखी, लेकिन ऐसा उसने नहीं बोला था कि हम निकाह करेंगे या ऐसा कुछ, तो फिर मुझे ये होता है कि जब पापा ने उस वक्त मुझे बोला था ना कि ठीक है, मतलब अगर उनकी तरफ से रिश्ता, मैंने बोला था पापा को कि अगर उनकी तरफ से पहल आई, मतलब अगर उनकी तरफ से रिश्ता आया तो मैं निकाह करूंगी, तो पापा ने बोला था ठीक है। तो मुझे बस ये होता है कि वो मत मैं इजाजत कंसिडर कर सकती हूँ। नहीं, इजाजत आप कंसिडर नहीं करेंगी, वो इजाजत नहीं थी, वो रिश्ता आने की बात हो रही है। रिश्ता आएगा तो मुझे पसंद है, पसंद का इजहार करना एक अलग चीज है। लेकिन उसके बाद आई थी ना मैसेज, उसके बाद आई थी बेटे रिश्ते की बेटा सुनिए, किसी लड़के को पसंद करना एक अलग मसला है और किसी के साथ अपनी बेटी का निकाह करना दूसरा मसला है। हर बच्चा जो अच्छा होता है, कमाता है, अच्छे ख़ानदान का होता है, हर वालिद उसको पसंद करता है और वो चाहता है कि इसका रिश्ता आए तो हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। लेकिन क्या इसको रजामंदी शुमार की जाएगी? नहीं, इसको रजामंदी शुमार नहीं की जाएगी। इसको उसने पापा ने बोला भी था ना ठीक है, मतलब मैंने पापा को बोला था ना कि अगर उनकी तरफ से आया तो हाँ तो ठीक, उनके तो फरिश्तों को भी नहीं पता ना बेटे, उनके तो फरिश्तों को भी नहीं पता ना। जब आपने दूसरी शादी करी बकौल आपके, गलती हो गई मुझसे, यही गलती होगी ना उस मैसेज के टाइम मुझे, लेकिन नहीं पता था। नहीं गलती नहीं है, आपको शैतान सही बात को गलती बता रहा है। ये गलती नहीं है बेटे, आपने जो फैसला लिया है वो दुरुस्त फैसला है। वो निकाह नहीं था, जी वो निकाह नहीं था। दुआ कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह आपकी परेशानी को दूर करे। ये तो शैतान आपको परेशान कर रहा है। आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि आप अपने शौहर के साथ जो ज़िंदगी गुजार रही हैं वो हराम ज़िंदगी को हलाल बता रहा है और हलाल को हराम बता रहा है। मुझे हो रहा है जी, तो आप हाँ बिल्कुल तो ऐसा ना समझें कुरान और सुन्नत में इस निकाह की कोई हैसियत नहीं है जो कि वली की इजाज़त के बगैर होता हो। आपको पता है मेरी जब शादी हुई ना अपने शोहर के साथ, तो उससे पहले जब मुझे ये कंफ्यूजन हुआ था ना, तो मैंने अपनी बहन के थ्रू उस लड़के से मैसेज पे पूछा भी था कि मेरी बहन ने उसको बोला था कि ऐसे आप लोगों ने एक बार मैसेज की थी, तो वो क्या था। तो उस लड़के ने बोला था कि मैंने तब मजाक नहीं बोला था। उस लड़के ने भी कसम खाई कि बोला वहाँ पे मुझे कोई उसके कसम खाने का कोई एतबार नहीं है। लड़के बहुत कस्में खाते हैं बेटे, लड़के बहुत कस्में खाते हैं और लड़कियों को फंसाने के लिए ये सब कुछ होता है। उस लड़के ने कहा कि वो निकाह नहीं था, मैंने मजाक में बोला था। नहीं इस वक्त क्या हो सकता है? इस वक्त आप ये बताइए, एक बच्ची की माँ है आप, आपके वालिद ने किसी के घर आपको निकाह करके भेजा है। अब आप ये चाहती हो कि उस मर्द के पास जाएं जो कि आपका पहला बकौल आप नहीं। हाँ तो फिर क्यों अपने जहन को बोझ पर डाल के परेशान कर रही हो बेटे? एक चीज तो वो हो नहीं सकती। आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि मेरी अब शादी हो गई है इसलिए ऐसा कुछ, मतलब वो ये नहीं है, मैं बच्चे की माँ हूँ तो इसीलिए आप मुझे ये सब कुछ बोल रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है, कि आप सच में ऐसा है? नहीं, माँ अगर माँ ना भी हो, आप अगर मुझसे ये भी ना कहती तो आज मुझे पता चला
कि आपकी शादी हो चुकी है? जब मैंने उस बच्ची से पूछा, आप इससे पहले भी उस बच्ची ने मुझे कॉल की थी, मैंने उसको बताया कि निकाह के ये निकाह ही नहीं हुआ है। जी 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 हाँ, बस यही मुझे था कि नहीं नहीं नहीं, ये बेटे आपको आपके शौहर भी हैं, आपकी बच्ची है, क्या करते हैं आपके शौहर? जी वो इंजीनियर है। हाँ तो खुश रहे बेटा, आपका ख्याल रखते हैं ना? जी बहुत बहुत ज्यादा। बस क्यों परेशान हो रही हैं? प्यार करें, प्यार दें, इज्जत दें। आप सच बोल रहे हैं ना, मतलब आप इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं क्या क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं ज्यादा परेशान हो जाऊंगी कि नहीं? आप सच में ऐसा मीन कर रहे हैं कि ऐसा कुछ? नहीं बेटा, नहीं बेटा, मैं मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं सच क्यों छुपाऊंगा? और मैं सच, आपको तो मैं जानता भी नहीं, लेकिन मैं अपने रब के सामने इन तमाम बातों को कैसे साबित करूंगा? मैं अगर ये कह दूं कि वो निकाह हो गया था जबकि कुरान और सुन्नत में नहीं हुआ, तो फिर इसके लिए मुझे किस मुंह से मैं अपने रब के सामने हाजिर होऊंगा? आपको खुश करने के लिए। आप बिल्कुल हक की बात मुझे बता रहे हैं ना। अब ये आपको कुरान और सुन्नत अगर हक नहीं है तो फिर क्या हक है बते? नहीं 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 नहीं, थैंक यू सो मच। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज आज शब है, मेरे लिए प्लीज दुआ कीजिएगा। मैं तो मेरी दुआ आपको देखिए मेरे बेटे, आपके दिमाग से ये आप ही निकाल सकती हो। आपको शैतान से लड़ना है। आज आप ये तहैया कर ले कि वो मेरा निकाह नहीं था, वो बातिल है। अच्छा अगर था भी तो आप क्या कर सकती हो बताइए? कोई हल है आपके पास? अगर वो निकाह था, इसीलिए तो परेशान हूं। नहीं परेशान, आपको परेशानी असल में शैतान ने डाल दिया है ये कि आप परेशान रहो। कोई आदमी आपको बताए कि वो निकाह नहीं था तो शैतान ये कह रहा है कि नहीं ये परेशानी हो गई है। परेशानी नहीं है, वो पहले परेशानी थी। अगर उसको आप चली जाती, ये कॉलेजेस के लड़के लड़कियां करते हैं ऐसा, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ठीक है बेटे? मैं कोई हराम जिंदगी नहीं जी रही हूं। नहीं बेटे, आप हलाल जिंदगी को हराम समझ रही हो और शैतान हलाल को हराम, हराम को हलाल कर रहा है। वो गलत मलत कर रहा है। आप कोई हराम नहीं कर रही हो। थैंक यू। तो मतलब तो ये ना, मैं पता है मैं क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ अगर ऐसा सच में होगा, मतलब जो मैं सोच रही हूँ, जो शैतान मुझे सोचने पर मजबूर करे, फिर मैं क्या करूँ? मैं इसीलिए परेशान हो रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ, मैं कौन सा, मतलब मैं कैसे सब कुछ ठीक करूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, ये जो अगर मगर है ना, ये तो इससे तो बचना चाहिए। वय्याकुमुल्लहू, ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इससे अगर मगर से बचो। अगर ऐसा होगा, अगर वैसा होगा, अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता तो कुछ भी ना होता ना। अगर वगर पर दुनिया नहीं बसती है, या अगर वगर पर फतवे नहीं बयान किए जाते, या मसले बयान नहीं किए जाते। शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ ने, या जो मुफ्तियान कराम के फतवे हैं, उन्होंने ला निकाह इल्ला बि वली की जो शर्त है अल्लाह के रसूल की, उसको मद्देनज़र रखते हुए ही, बल्कि एक किताब भी लिखी गई है पाकिस्तान में, मफरूर लड़कियों का निकाह, जो लड़कियां घरों से भाग कर निकाह कर लेती हैं। तो ये दुरुस्त नहीं है। आपने निकाह खुद किया था, उस लड़के ने कह दिया व्हाट्सएप पर, तो बस आपने कबूल कर लिया। आपके तो वालिद को भी नहीं पता, पता भी नहीं थी, और मुझे पता भी नहीं थी कि मतलब वो उस वक्त निकाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने भी मजाक समझ के बोला। हाँ तो ये धोखा है, ये धोखा है, ऐसे निकाह नहीं होता। वैसे बच्चियों को मोहतात रहना चाहिए, बच्चियों को मोहतात रहना चाहिए। अगर निकाह करना है किसी से तो निकाह करना है, कह दीजिए, लेकिन जब निकाह नहीं करना, ये तो मजाक ही मजाक। देखिए मजाक में भी बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि निकाह हो जाता है, लेकिन वो हदीस, बहुत सारे अहले इल्म ये कहते हैं कि वो हदीस भी दुरुस्त नहीं है, ज़ईफ़ है। मजाक में कुछ नहीं होता, मजाक में न तलाक होती है न निकाह होता है। ये गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि आप मुसलमान बच्चियों की इज़्ज़त और आबरू से इस तरीके से खिलवाड़ हो। जी जी। और वो जो है कि मतलब पापा ने मुझे बोला था ठीक है, वो इजाजत नहीं कंसिडर कर सकते? नो। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। अल्लाह आपके दिल के इस वसवसे को ख़त्म कर दे। और आप लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हो कॉल पर,
ये हमारे चैनल को दे देते ज्वाइन मेंबरशिप के ज़रिए तो कितना आपको सवाब मिलता। जी जी इंशाल्लाह मैं वो भी करूंगी ज़रूर। ओके चलिए, मैं इंतज़ार करूँगा कि जब आप वो हमारे चैनल की मेंबर बने। जी इंशाल्लाह मैं बनूंगी जरूर। और प्लीज आप ये रमजान का महीना पाक महीना चल रहा है, आप मेरे लिए दुआ जरूर कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अपने शौहर के साथ खुश रखे। हो गया था कंफ्यूजन दूर, मुझे हो गया था कंफ्यूजन दूर, तो मैंने सोचा मैं आपसे ये भी पूछूं कि कहीं आप इसलिए ये तो नहीं बोल रहे ताकि मैं ज्यादा परेशान ना हो जाऊं। मुझे क्या लेना आपकी परेशानी का, मुझे कौन सा आपसे फायदा है ये बताइए मुझे। नहीं मुझे लगा आपने सोचा होगा कि आप इसकी बेटी है तो आप क्या आप इसको परेशान करना है वो ये। नहीं मुझे तो आज पता चला, मैंने तो पहले ही आपको आपकी सहेली को बता दिया था, क्या नाम है उनका, तो उनको। लेकिन तब आपको नहीं पता था ना, तब आपको लेकिन नहीं पता था ना कि मैं ये ना वो ना कि जो पापा ने मुझे बोला था उस बारे में आपको नहीं पता थी ना, इसीलिए। बहरहाल निकाह नहीं हुआ, पापा को पता हो नहीं पता हो, पापा को पता होता तो दूसरी शादी ना करते हो। नहीं वो तो पापा को पता ही नहीं था। हाँ तो उन्होंने जब उसको निकाह कंसिडर ही नहीं किया तो आप कैसे कंसिडर कर सकती हो। उन्होंने कहा बोला था, उन्हें बस बोला था, मैंने बस बोला था ना कि जब वो निकाह वो जब वहाँ से आएगा। हाँ तो वो आपके पापा क्या करते हैं, आपके पापा क्या करते हैं। वो भी इंजीनियर है। तो पढ़ा लिखा आदमी है बेटे, वो क्या अपनी बेटी को मतलब शादी पर शादी कर देगा वो। नहीं उनको कहाँ पता थी मैसेज के बारे में। तो उनको जब पता नहीं है, जब तो पता नहीं है तो शादी नहीं हुई ना बेटे। बस ये है कि उसको पता थी, उसको उसने ऐसे बोला। नहीं बेटा नहीं, जब पता नहीं है तो शादी नहीं है, जब पता नहीं है तो शादी नहीं है। नहीं पता नहीं है, बस ये पता थी कि जब मैंने बोला था ना पापा को, आपने जो भी बोला था वो जो भी बोला था वो वक्ती तौर पर बोला गया था, वो शादी की रजामंदी नहीं थी। जी हाँ बस मुझे कंफ्यूजन थी, वो शादी की रजामंदी हो गई बात। नहीं शादी की रजामंदी नहीं थी, वो रिश्ते की रजामंदी हो सकती है, किसी को बच्चे को पसंद करने की रजामंदी हो सकती है, शादी की रजामंदी ऐसे नहीं होती। मैंने मगर तब ये वर्ड बोले थे कि अगर वो लोग रिश्ता भेजेंगे, अगर वो रिश्ता भेजेंगे हाँ तो भेजेंगे जब वो भेजेंगे ना तो तब भी वालिद के पास तो जाएगा ना केस। जी उसकी मर्जी के बगैर तो नहीं होगा ना बेटे। जी थैंक यू सो मच। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। आप आज के बाद इस वसवसे से आप निकल जाओगी। हाँ इंशाल्लाह आपकी दुआओं से भी और आपकी जवाब से भी इंशाल्लाह। तो ये शादी नहीं हुई थी बेटे, शैतान ने आपको धोखे में डाला हुआ है और ये वसवसा है। इसलिए इस वसवसे से आप निकल जाएं, और वसवसा जब आए ना तो 2-4 लिटरली शैतान को कहो कि आई कैन फाइट विद यू, यू कैन नॉट डिफीट मी। हाँ बिल्कुल स्ट्रांग बन के खड़े हो जाओ। I will definitely fight with him. Inshallah, I'll succeed in that. इंशाल्लाह। और चैनल को देखते रहो, चैनल के सपोर्टर बनो, ताकि आपको इस तरह की जो परेशानियां हैं उससे सही तौर पर मशवरा मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जरूर। ओके बेटे, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अल्लाह ताला इस बच्ची की मदद फरमाए। ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं जो कि खुद बन जाते हैं। देखिए मुफ्ती तारिक मसूद वगैरह के यहाँ तो हो जाता है इस तरह का निकाह, लेकिन सही बात यह है कि नहीं है। अब वो ये बच्ची जो कह रही है कि निकाह हुआ है, अगर निकाह होता तो फिर वालिद को इस बात का इल्म होता, और वालिद का इल्म नहीं है। और बच्चियों को भी ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि वो जब निकाह करें या किसी शख्स से निकाह की शादी की आमादगी का इजहार करें तो उस वक्त करें जिससे उसको निकाह करना है। वो हदीस है ना जिसके बारे में मैंने अर्ज़ किया कि बहुत सारे उलमा का मौक़िफ़ ये है कि निकाह के लिए, तलाक़ के लिए खेल खेल में भी हो जाती हैं। हालांकि ये हदीस शेख मुस्तफ़ा और दीगर उलमा का मौक़िफ़ ये है कि यह हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। वालिद ने बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया, अब उसे एक लड़का वरगला देता है और शादी सिर्फ SMS के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए कर लेता है,
तो ये दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ की किताब है, लाहौर से शाये हुई, मफरूर लड़कियों का निकाह, वो अगर आप के हल्के में कहीं मिल जाए तो उसे ज़रूर पढ़ें। वमा अर्सलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर वअंज़लना इलैका अज़्ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफ़क्करून أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون